तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। हमने पहले पढ़ा कि क्लोनिंग के ज़रिए हम प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोडक्शन में इजाफा करके फूड प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल्स की आइडेंटिकल कॉपीज को तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने देखना होता है बेटे क्लोन क्या होता है। अ क्लोन इज डिफाइंड एज सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। क्लोन जो है बेटे एक सेल या एक ऐसा इंडिविजुअल है एंड इट्स सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। अब इसके अंदर क्लोन के अंदर तमाम जो मेंबर्स होते हैं बेटे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर। जब तक उसके अंदर म्यूटेशन या कोई तब्दीली नहीं आती तब तक क्लोन के अंदर तमाम मेंबर्स आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। बेटे जो क्लोनिंग होती है, एक होती है नेचुरल क्लोनिंग और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल क्लोनिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बाय इट्स नेचुरल मेथड्स। अब जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस बाय क्लोनिंग। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट हैं और मैनी प्लांट्स जो है बेटे वो क्या करते हैं, कभी कभी करते हैं। अक्सर एनिमल जो है वो रेगुलरली बेटे नेचुरल क्लोनिंग के जरिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग विच इज डन बाय द ह्यूमंस टू गेट देयर ओन बेनिफिट्स। अपनी डिजायर्ड वैराइटीज या अपने बेनिफिट्स की चीज़ें या एनिमल्स या प्लांट्स को प्रोड्यूस बेटे ह्यूमन जब करते हैं तो वो आर्टिफिशियल मेथड्स के जरिए करते हैं। मिसाल के तौर पर स्कॉटलैंड के अंदर 1997 के अंदर शीप की क्लोनिंग की गई जिसको नाम दिया गया डॉली का। और उसके अलावा अदर मैमेलियन स्पीशीज माइस और काऊ जो है बेटे उसको भी क्लोन किया गया। अब नेक्स्ट जो है बेटे इसका प्रोसीजर जो है क्लोनिंग का, पहले हम देखेंगे कि जाइगोट क्लोनिंग क्या होती है। अब इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड। अब जिस एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है वहां से हमने न्यूक्लियस को रिमूव करना है। अब न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद अ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ द फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। फर्टिलाइज होने के बाद वहां से न्यूक्लियस हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब वो क्या हो जाएगा, जो जाइगोट था वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस अल्टर जाइगोट इज देन इम्प्लांटेड इनटू अ सूटेबल यूट्रस या वॉर्म। फिर क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर उस अल्टर्ड जाइगोट को इम्प्लांट कर देते हैं तो उसकी डेवलपमेंट वहां पे स्टार्ट हो जाती है। अब इस प्रोसीजर के नतीजे में जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उस क्लोन के जिसका हमने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन दिस वे इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। दस क्लोनिंग कुड मेक अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीनोटाइप। तो हम क्लोनिंग के जरिए अपनी मर्जी की जीनोटाइप्स को तैयार कर सकते हैं। दूसरी जो है बेटे वो है एम्ब्रियो क्लोनिंग। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, another type of the cloning is the division of single egg or early embryo into one or more separate embryo। हम यह क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है बेटे, एम्ब्रियो क्लोनिंग के अंदर नाम से ज़ाहिर है एक एम्ब्रियो है उसको हम एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब उसके बाद ये सेम प्रोसेस है जिस तरह हम आइडेंटिकल ट्विंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, लेकिन दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दो डिफरेंट पेरेंट्स मीन कि एक मेल और दूसरा फीमेल साइड से होंगे। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विंस। Offsprings produced from this type of cloning are generally identical but carry chromosomes from each two parents. This type of cloning has been used to produce genetically identical कैटल्स के ऊपर कॉ और दूसरे जो फॉर्म एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बेटे एम्ब्रियो क्लोनिंग के जरिए हम। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोनिंग। इसकी अहमियत क्या है। क्लोनिंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द यूजेनिक एम। अपनी मर्जी के मकासद हासिल करने के लिए हम क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैन इज लाइकली टू अडॉप्ट अ क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ द नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्सेस। बेटे इंसान जो है वो क्लोनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके वैल्यूएबल जानवर जिनकी पेडिग्री का हमें पता होता है उसको तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो रेस हार्सेस होते हैं उनको क्लोनिंग के जरिए हम करते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग्स कुछ
जगह के ऊपर साइंटिस्ट जो है बेटे वो ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस इशू के साथ प्रॉब्लम ये है कि मॉरल क्वेश्चन आता है। हमारा इस्लाम ह्यूमन क्लोनिंग के लिए परमिशन नहीं देता। At some places, scientists are making attempt to clone a human embryo when they believe can serve as a transplant donor. There is a lot of controversy on this issue as to whether human cloning should be attempted or not. Issues है कि कंट्रोवर्सी है, मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ है कि ह्यूमंस के ऊपर क्लोनिंग की जाए या ना की जाए। तो ये था बेटे क्लोनिंग का जो हमारा टॉपिक था। उसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटे हमारा कि बायोलॉजी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में किस तरह अपना रोल प्ले करती है। तो बायोलॉजी हमने पहले पढ़ा कि जो पहले दो फील्ड्स थी कि फूड प्रोडक्शन में इजाफा करती है। फूड प्रोडक्शन में इजाफा करने के बाद बायोलॉजी जो है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर किस तरह से बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है ताकि हेल्थ को जो डिजीज़ेज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। फिर हमने क्लोनिंग भी पढ़ा कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को किस तरह इंक्रीज़ करके हम अपनी मर्जी के मुताबिक वैराइटीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो तीसरा जो मेरा बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना ज़्यादा साइंस तरक्की करती जा रही है उतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान से आसानतर होती जा रही है। मतलब ये है कि साइंस की तरक्की से हमारी ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है, वेज ऑफ लिविंग, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। मेरे बेटे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो रही हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स भी उतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे साइंस एक तरफ ज़िंदगी को आसान से आसानतर बनाता जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज भी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो इस तरह जो मेजर जो साइंस की डेवलपमेंट से प्रॉब्लम्स आते हैं वो है इन्वायरमेंट। तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन has helped mankind to raise the standard of livings. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री के बढ़ने से इंसान की ज़िंदगी के जो तौर तरीके हैं वो तब्दील हो चुके हैं। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। उसी वक्त जहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल बेटे चेंज होता जा रहा है, वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को उन इंडस्ट्रीज़ ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है उनका जो वेस्ट मटीरियल है, टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत ज़्यादा मिकदार में, एंड एफ्लुएंट इन द सॉलिड, जो लिक्विड होता है इंडस्ट्रीज का, लिक्विड और गैसेस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द इन्वायरमेंट बाय द इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रियल वेट्स है या सॉलिड्स हैं या कोई गैसेस बेटे रिलीज हो रही है इंडस्ट्रीज की वजह से, वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इंटर्स हो रही हैं और हमारे इन्वायरमेंट को मुतासर कर रही हैं। दीज एफ्लुएंट्स फ्रीक्वेंटली कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इवन के कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, कैंसर कॉजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कैंसर के सबब बनते हैं। हैवी मेटल्स हैं लाइक लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से जो क्रोमियम है फ्रॉम टैनरीज प्लेग हैवोक रोल, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इंसान की हेल्थ के अंदर रोल प्ले कर रही हैं। लेड या क्रोमियम जो है बेटे टैनरीज से ह्यूमन्स हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज। कुछ ममालिक के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है बहुत ख़तरनाक हद तक फैल चुकी है। नीड टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, क्यों ज़रूरत पेश है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को हम किस तरह कम कर सकते हैं। The problem therefore needs to be addressed or else it would soon be out of control, in which case the bio component of the world ecosystem would suffer irreparable loss and this environment would no longer support the life on this planet। इसका मतलब यह है बेटे कि अगर हमने environmental problems को address ना किया तो environmental pollution इस हद तक पहुंच जाएगी कि जो जितने भी बायो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर वो इररिपेयरेबल लॉस हो जाएंगे। मतलब यह है कि वो इस हद तक उनका नुकसान हो जाएगा कि हम उनको दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर वो बायो कंपोनेंट ख़त्म हो जाएंगे तो वो फर्दर लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी का क्या रोल होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर, रोल ऑफ बायोलॉजी टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम्स एंड द बायोलॉजिस्ट
are striving to find the solution to set this environmental right whenever it has deteriorated। मतलब यह कि बायोलॉजी ने तमाम प्रॉब्लम्स की निशानदेही कर दी है और साइंटिस्ट का और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजिस्ट है उनकी तवज्जो दिलाई है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको बेटे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मेथड्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशंस। बायो रेमिडिएशंस क्या होती है? द रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटे जो इन्वायरमेंटल आलूदकार होते हैं या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके उनको ख़त्म करने का जो अमल होता है बेटे उसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशंस। मिसाल के तौर पर एलजी जो है वो बेटे पोल्यूशन, हैवी मेटल पोल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह कुछ फंजाई जो है बेटे वो भी बायो रेमिडिएशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्रोटेक्शन। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं विच आर नियर टू एक्सटेंट, जो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब होती हैं। The species which are imminent danger of extinction are called endangered species। For such example, such as पांडा जो है बेटे वो endangered species में आता है। तो biologists क्या कर रहे हैं? Work out the list of the endangered species of the plants and the animal which if not protected would soon be extinct। तो biologists क्या कर रहे हैं बेटे, जो एनिमल्स या प्लांट जो है वो ख़त्म होने के करीब है उनकी एक लिस्ट या एक फहरिस्त तरतीब दे रहे हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया गया तो वो ख़त्म हो जाएंगी। दे हैव देयरफॉर स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शंस। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम्स इन द पाकिस्तान। एक कौमी मसला है पाकिस्तान का। हमारे दरिया, नहरें जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, क्योंकि सिटी के जो शहर के जो फजलात होते हैं, जो फजला जात होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे रिवर्स और कैनाल्स के अंदर इंटर हो रहा है, जो वहाँ पे लाइफ होती है फ्रेश वाटर के अंदर उसको मुतासर कर रहे हैं। आवर रिवर्स canals are highly polluted with the mixing of the city sewage and industrial waste. The life in the fresh water of Pakistan is towards the decline। जो fresh water जो के अंदर जो लाइफ होती है बेटे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। फिश पॉपुलेशन जो है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हमें क्या करना होता है, को प्रोटेक्टिव मेजर जितना ज़्यादा पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है हम इनको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स का इस्तेमाल करें। इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इज एनॉर्मसली एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो बेटे शहरों के अंदर जो गाड़ियों का धुआं होता है बेटे वो एटमॉस्फेयर के अंदर लेड जो है उसको ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है और ह्यूमन हेल्थ जो है बेटे उससे मुतासर हो रही है। देयर इज़ देन अ नीड फॉर अ लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। हमें लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करके पोल्यूशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, बायोलॉजी किस तरह अपना रोल प्ले करती है। एक तरफ इंसान की जिस तरह ज़िंदगी आसान से आसानतर होती जा रही है, वहाँ पे साइंस जो है बेटे हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद भी कर रहा है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फौरी तौर पर बायोलॉजी उनकी तरफ तवज्जो दिलाती है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए स्टेप्स या मेजर्स की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारी इन्वायरमेंट से जो बायो कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो बायो कंपोनेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम वहाँ पे लाइफ जो है इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकेगी। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।